जिस ज्योति मौर्य को पैसे और आशिक से प्यार है, उस आशिक को कितनों से प्यार है? प्यार नहीं था, ये एक हवस थी। जो मनीष दुबे है वो मनीष चौबे निकला, ये घर ढुकना है। 40 साल का बुढ़ी जो है ज्योति मौर्य, उस पे भी डोरे डाल दी। इसको तो पैसा आता है, खाता है। एक सफाई कर्मी अपनी दिन रात मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करके अपनी बीवी को पढ़ाता है। इस एसडीएम को पद से तुरंत निष्कासित करें। योगी जी, आप यूपी को बदनाम ना करवाइए। जिसको चस्का बाहर का लग जाता वो अंदर का खाना नहीं खाता। बबनी के शहर के लागल वा हवा और ही पढ़ावा। सब ज्योति मौर्य नहीं होती। हमने कल कहा था कि टी और एल लिखती है, तो आपको तो सब पता था। पद ही क्या, जो पति के प्यार में आरे आ जाए। इसने 13 साल के रिश्ते को चूर दिया। चैट करती है, आई मिस यू। मेरे पति तो बाहर गए हुए, कहाँ है पता नहीं, आई डोंट नो। वाओ, ज्योति को भी फंसाया, उसके बाद और दो को फंसा के रखा है। जो पट गई उसको पैसा दिया, जो नहीं पटी उसके साथ जबरदस्ती भी करता होगा। इसको बाहर वाली भी चाहिए, इसको घर वाली भी चाहिए। ज्योति मौर्य को पति से नहीं बल्कि पैसे और आशिक से प्यार है, लेकिन जिस आशिक से प्यार है उसे कितनों से प्यार है। आज फिर से एक बार देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर और रूबरू मिसेज इंडिया इसका खुलासा करने जा रही हैं। बबीता जी, बहुत बहुत स्वागत है। और हमने देखा कि जब आपने खुलासा किया, आपने सच्चाई बताई, तो दर्शकों का, लोगों का कितना प्यार मिला हमारे चैनल को। एक और बड़ा खुलासा आप करने जा रही हैं कि जिस ज्योति मौर्य को पैसे और आशिक से प्यार है, उस आशिक को कितनों से प्यार है? जिस आशिक की आप बात कर रहे हैं वो तो ज्योति मौर्य से प्यार करता ही नहीं है। जो प्यार करता है वो किसी का परिवार नहीं तोड़ता है। कहीं ना कहीं जो मनीष दुबे है वो मनीष चौबे निकला, ये घर ढुकना है। ये जिस पद पे बैठा हुआ है, अभी तक माननीय जो हमारे यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हम उनको मानते हैं, कहीं ना कहीं वो कैसे देख रहे हैं। ये जो मनीष दुबे है, औरत को लोग उल्टा बोला जाता है, लेकिन ये उल्टा है। उल्टा इसलिए है कि आप देखिए कि ज्योति को भी फंसाया, उसके बाद और दो को फंसा के रखा है। मतलब कि ये इस पद में बैठता है, उसकी निगाहें गिद्ध के तरह होती है और लड़कियों पर वो खास करके नजर गड़ाता है। लड़की तो छोड़ दीजिए, इसको 40 साल का बुढ़ी जो है ज्योति मौर्य, उस पे भी डोरे डाल दिया और अपना धन भी कुर्बान कर रहा है, क्योंकि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं। और भ्रष्टाचारी क्या करता है भाई? पैसा आ रहा है ना, आप मेहनत कीजिएगा, हम मेहनत करेंगे, एक एक पैसे को सोच के खर्च करेंगे। लेकिन ये भ्रष्टाचारी जो है, इसको तो पैसा आता है, खाता है, और जो खाता है वो कहीं भी तो निकाल सकता है। लड़की को आज कंगन देगा, मौर्य को भी धन दिया होगा, क्योंकि वो तो खुद उस पोस्ट पे बैठी है जहां धन की उगाही और धन बरसता है। हम योगी जी से कहेंगे, अभी भी इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है और कहते हैं कि शादीशुदा एक कानून है कि जब आप सरकारी पद पे होते हैं, आप पे कोई ब्लेम आ जाए तो आप उस पद पे बैठने के लायक नहीं होते। लेकिन अभी भी वो पद पे बैठी हुई है, चाहे वो कलंकिनी मैं कहूंगी उसको, 2 बच्ची की मां, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो आप पद का सम्मान कीजिए। आप एक आम महिला नहीं है, समझने की जरूरत है। एक आम महिला, आम लड़की अगर ये कदम उठाती है तो लोग कहते हैं कि भटक गया, ये भगाओ इसको। उसको गांव छोड़ना पड़ता है, गांव की महिलाओं को और तंग किया जाता है। और दूसरी बात, ये जो मनीष दुबे है, ये पद पे भी बैठते हैं, मलाई भी खाते होंगे, इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। मैं पहले कह दूं कि ये 3 यानी आपका कहना है कि संपत्ति के बल पे पूरा ऐश मौज का खेल चल रहा है। और क्या है? प्यार है ये? मैं बता दूं आपको, ये प्यार व्यार नहीं है, ये पैसे का खेल है बउआ, ये पैसे का खेल है। इज्जत पैसे से मिलती है इन लोगों को, और पैसा उड़ाना इनका शौक हो जाता है। क्यों? कि इनको मेहनत नहीं करनी पड़ती। पैसे ये लोग जानते हैं कैसे लेना चाहिए। गरीबों से लेते हैं, उनसे लेते हैं जिनके ऊपर ये निगाहें गिद्ध की तरह रखते हैं। तो अब ज्योति मौर्य भ्रष्टाचारी है, ये तो
सबको पता है, इस पे जांच बैठेगी। और कहीं ना कहीं इसमें उनका पति जो है आलोक, आज वह आलोक इसलिए चुप था, मैं बताऊं, 10 से 15, 15 से 23, इतने सालों तक वो इसलिए चुप था। मैं उसको भी दोषी मानती हूं। सफाई कर्मी हो तुमने इतनी मेहनत से पढ़ाई, कितनी उम्मीदें रखी होगी, आपने इतनी ईमानदारी से पढ़ाया, वहां तक मैं आपको सैल्यूट करती हूं। लेकिन जब 15 के बाद 23 आता है तो आपको तो पता होता है, घर एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते हैं, तो पत्नी क्या करती है, पत्नी टी और हमने कल कहा था कि टी और एल लिखती है, तो आपको तो सब पता था, आपको सब पता था, आलोक को भी सब पता था कि पैसे का खेल आता है। एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है ज्योति मौर्य का, हालांकि इस वीडियो की हम पुष्टि नहीं करेंगे, लेकिन एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें ज्योति मौर्य की चेहरा थोड़ा धुंधला है, जिसमें वो अपने सास ससुर को भी टारगेट कर रही है, गाली दे रही है और कह रही है तुम और तुम्हारा बाप जो है वो सिर्फ सफाई कर्मी ही रह जाओगे जिंदगी भर। बिल्कुल बिल्कुल, उसने यूज किया, उसने अपने पति सफाई कर्मी, वो उस समय तक प्यार करने वाला था और अपनी पत्नी को वो सम्मान देना चाहता था, इज्जत देना चाहता था। इतनी सी सहानुभूति तो उस पति के लिए है जो समाज में अपनी पत्नी को दर्जा देना चाहता है, समाज में अपनी पत्नी को वो जगह देना चाहता है, वो कुर्सी देना चाहता है जिससे कि उसकी पत्नी का नाम रोशन हो। लेकिन उसने क्या किया, एक सफाई कर्मी अपने दिन रात मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करके अपनी बीवी को पढ़ाता है, और ज्योति मौर्य 2 बच्ची की माँ, बेटा तो समझ में आता है नालायक होता है, पर बेटी तो नालायक नहीं होती है। लोग कहते हैं कि बेटी से इज्जत बनती है, पर उसने क्या किया, ना बेटी बनी ना अच्छी बहू बनी। आज उसकी माँ भी उसको कोस रही होगी, ऐसा नहीं है, माँ भी कोस रही होगी कि भाई आप जिस पद पे बैठे हैं उसका तो सम्मान कर लीजिए, आप जिस पद पे बैठे हैं वो आपके लिए सर्वोपरि है। आपको लोग निगाहों से देखते हैं कि आप एसडीएम साहिबा हैं, आप अगर कोई गलत काम करेंगी तो उसका क्या नतीजा होगा, और एक आम लड़की करती है या आम महिला करती है तो उसको तो समाज पनिशमेंट दे देता है। अच्छा, आपको याद होगा कि ये एक गाना बहुत वायरल हो रहा है, और ये गाना मनोज तिवारी ने मतलब अपने करियर के स्टार्टिंग डेज में गाया था कि बबनी के शहर के लागल वा हवा और ही पढ़ावा, और ये गाना अब ट्रेंड हो रहा है इस मामले के बाद। कहीं ना कहीं आप कहिए कि एक समय मनोज तिवारी जी का गाना हिट नहीं हुआ था हाँ, लेकिन ज्योति मौर्य जी ने हिट करवा दिया। बहू पर्दे में रहती है, और ऐसा नहीं है कि बहू को लोग बाहर नहीं निकालते, अनेकों बहू आज भी बाहर काम करती है, सब ज्योति मौर्य नहीं होती। महिलाएं आज भी अपने पति की इज्जत करती है। और आप देखिए बिहार में, मैं जब जहाँ भी जाती हूँ मैं देखती हूँ कि घूंघट लेती है, पढ़ी लिखी महिला भी घूंघट लेती है, लेकिन ये कैसी थी, इसको तो पद का गरिमा और पद को समझना चाहिए था कि हम तो एसडीएम हैं। अगर किसी लफंगे, मैं तो लफंगा बोलूँगी, मनीष दुबे को चोबे बना दिया। और एक बात और कहना पड़ेगा कि जात पात हर चीज में आ जाता है, सोचने वाली बात है, जात पात सब में आ जाता है। शादी की बात होती है तो वहाँ अगर छोटा जात बड़ा जात होता हो जाता, लेकिन ये कौन सा प्यार था जो यहाँ जात नहीं दिखा। ये जो मनीष दुबे है इसको मौर्य से प्यार हो गया, प्यार नहीं था, ये एक हवस थी, एक भूख थी, ये इश्क नहीं आसान। और उसने कहा कि हटा दूं क्या रास्ते से, मतलब कि इसको बाहर वाली भी चाहिए, इसको घर वाली भी चाहिए। तो सबसे पहले मैं योगी जी से प्रार्थना करती हूँ, योगी जी आप यूपी को बदनाम ना करवाइए, कम से कम महिलाओं का सम्मान हो। मैं बिहार की बेटी आपसे गुहार लगाती हूँ कि कम से कम इस एसडीएम को पद से तुरंत निष्कासित करे, बाद इस पर जांच बैठाए, इसकी संपत्ति का जांच करे कि अचानक से इसके ऊपर धन की वर्षा कहां से हो जाती है, और मनीष दुबे जी को पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसकी भी तुरंत इसकी कुर्सी छीननी चाहिए। एक सवाल और है बबीता जी, आपको याद होगा निशा बांगरे जो अपनी पति से मिलने के लिए जाना चाहती थी, उन्हें छुट्टी नहीं मिली और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एक वो भी निशा बांगरे भी हैं जो अपने परिवार के लिए डिप्टी कलेक्टर का पद से इस्तीफा दे देती हैं। बताइए वो प्यार है,
इसको कहते हैं प्यार, कि वो पद ही क्या जो पति के प्यार में आरे आ जाए। उसने पद को छोड़ना मंजूर किया, उसने पति को नहीं छोड़ा। ये कैसी है जिसका 13 साल रिश्ता था, इसने 13 साल के रिश्ते को चूर दिया। ऐसा तो नहीं कि वो 20 साल की बेटी थी, छोटी सी नन्ही सी बुन्नी सी बच्ची थी, दूध पीने वाली थी। उसने जानते बूझते अपने दोनों बेटी का जिंदगी बर्बाद कर दिया। अगर मान लेते, थोड़ी देर के लिए मान ले हम, कि अगर वो उसको गलती है तो वो आज भी अपने पति से गलती मांग सकती है और फिर से उसकी ज़िंदगी में आ सकती है। लेकिन नहीं, जिसको चस्का बाहर का लग जाता वो अंदर का खाना नहीं खाता है। इस बात को जानिए। उसका पति तो उसको बुला ही रहा है कि आ जाओ, फिर से ज़िंदगी सुधारेंगे, लेकिन इसने 498। और सबसे बड़ी बात है, अब जो है ना, महिलाओं के लिए तो कहीं ना कहीं 498 एक सबसे बड़ा हथियार है। कुछ भी हुआ तो भाई हम कर देंगे। मेरे पति ने किसी को देख लिया तो मैं तो केस कर दूंगी, लेकिन हम किसी को देखे उस पर केस नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये कानून भी है कि आप इस तरह का जब शादी के संबंध में रहते हुए भी आप रिलेशनशिप बना सकते हैं। और जब पति जाता है बेचारा कंप्लेन करने, तो कहता मेरा पति मारता था, मैं बहुत दुखी थी, इसीलिए जो है हम उसके साथ नहीं रहना चाहते। और सबसे बड़ा, दहेज मांगता था, हम अपना बच्चा को लेके रहेंगे। और उसको तो प्यार हो गया है किसी और से। नए नए लड़के आजकल फेसबुक हो गया, रील बनाती है, अपने आप को खूबसूरत समझती है, बाद में पता चला कि ज़िंदगी झंड हो गया। जिस पति को उसने छोड़ा, बाद में वो खुद भीखमंगी बन जाती है। अभी मेरे पास कॉल्स आ रहे थे, जो ये वीडियो मैं कई लोगों के कॉल्स आए हैं, मतलब आज दिन भर परेशान हो गई। बहुत महिलाओं ने कहा कि मेरा एक्स्ट्रा अफेयर है। मैं सोच के तंग आ गई। हमने कहा कि भाई जिंदगी में तुमने किया क्या है? रील्स बनाने के चक्कर में, फेसबुक के चक्कर में, मतलब अपने पति, अपने संसार में आग लगा दिया। और कई ऐसे पति के भी कॉल आए जिन्होंने कहा कि हमारी भी पत्नी ने हमें छोड़ दिया है। कई कॉल्स हमने अटेंड किए, हमारी टीम ने अटेंड किया है। एक अभी समस्तीपुर से एक कॉल्स आया था, उसने कहा कि मैम मेरी पत्नी को हमने डांस सिखाने के लिए भेजा और जिससे वो डांस सीख रही थी उसी के साथ भाग गई। और उसका रिलेशन, उसका एक छोटा सा बेटा है। तो हमने कहा कि आपने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की? तो उसने कहा कि भाई कंप्लेन किए, पत्नी ने आरोप लगा दिया कि हम उसको मारते पीटते हैं, प्रताड़ना करते हैं, तो पुलिस उल्टा ही हमको जेल में डाल दी। तो ये सोचने वाली बात है, कम से कम कानून को भी और पुलिस को भी, जो अब ये कानून आया है ना महिलाओं के लिए, ये थोड़ा सा गड़बड़ लगता है। सुरक्षा के लिए जो कानून है उसका अब मिसयूज हो रहा है। ये जो कानून है 498 बहुत अच्छा कानून है, लेकिन अच्छा उसके लिए है जिसके साथ अत्याचार होता है। और हम भी लोग समाज में हैं, हम लोग जाते हैं लड़ने के लिए, लेकिन उसके लिए नहीं है। वो क्या करती है, ये चालबाजी लड़की लोग करती है। चालबाज औरत हो जाए या कोई हो जाए, वो लोग जाते हैं और इसका फ़ायदा उठाते हैं। अच्छी घर की लड़की तो दम घुट के मर जाती है। कहीं ना कहीं इस पे एक जांच बैठनी चाहिए, क्या सच्ची बात है या वो जो 498 है इतना बड़ा जो पूरा परिवार पीस लेता है वो सच्चा है या झूठा है, इसकी जांच होनी चाहिए। रही बात मनीष दुबे की, तो मनीष दुबे जी निकले, मैं हूँ आशिक अवारा, पद पे रहते वो आशिक अवारा निकल गए। तो ऐसे ऐसे आशिक का गिद्ध का नज़र पद पे भी बैठता है और लड़की औरत को भी ये गिद्ध की निगाहों से देखता है। जो पट गई उसको पैसा दिया, जो नहीं पटी उसके साथ ज़बरदस्ती भी करता होगा। कहीं ना कहीं ये मनीष दुबे पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको तुरंत आप जो है मनीष दुबे पर कार्रवाई करें, उसको सख्त से सख्त सजा दे, ताकि कोई भी मर्द किसी भी महिला को, उसका घर, उसका परिवार ना तोड़े। बस मैं यही चाहती हूं कि महिलाएं बदनाम ना हो, बेटियां बदनाम ना हो, क्योंकि बेटियां वो अनमोल रत्न है जिससे संसार बढ़ता है। और एक दो के गलत कदम उठाने से हम बेटियों पर उंगली नहीं उठा सकते, न बहुओं पर उंगली उठा सकते, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को दरकिनार जरूर कर सकते हैं। ये कलंक है, चाहे वो 2 बच्चे की माँ करे या 4 बच्चे की माँ भाग जाए, उनको समाज से बेदखल कर देना चाहिए।
जी, निश्चित रूप से समाज से बेदखल करना चाहिए। और यही सोचिए, जब इस महिला प्रधान देश में, हालांकि पुरुष प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन जो महिलाओं को अधिकार दिए गए हैं, पुरुष प्रधान देश था। हाँ। लेकिन अब जो मैं देख रही हूँ, अब वो महिला प्रधान देश हो गया। आपने अगर खाना मांगा, आज की जो कामकाजी महिला है, कुछ महिला, मैं सब महिला की बात नहीं कर, सब महिलाओं की बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ महिला ऐसी है जो कमाते ही कहती है पति को, ये तो मेरा पैसा है, तुम तो मेरा ही पैसा खाते हो। अरे पगली, तुमको तो हमें जिसने शादी किया, अगर मान लेते हैं कि उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आपको तो अपने पति का सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन आप क्या करती है, 6 महीना खिलाती हो, उसके बाद बहुत ऐसी कॉल्स आते हैं मेरे पास में भी कि भाई हम खिलाते, हम चलाते परिवार। कभी पति कहता है कि हम खिलाते हैं तुमको, हम देते हैं तुमको नेकलेस, ये कहने पर अगर बेचारा कह दिया तो उसको कल का खाना नहीं मिलने जा रहा है। तो ऐसी भी महिलाएं हैं, और ऐसी भी महिलाएं हैं जिसका पति उसको मारता है। तो वो डजंट मैटर, हम वो समाज के आईना है, जो गलत है तो हम गलत ही कहेंगे, हम उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, और ना ज्योति मौर्य का करेंगे और ना ही मनीष दुबे का। वो तो आशी का वारा है, वो समाज के लिए सबसे खतरा है। उसको तो पद तो क्या, उसको समाज के किसी कोने में रख दिया जाए तो वो बेहतर है, लेकिन समाज में उसको रहने की इजाजत ना मिले। कल हमने एक चैट देखा, उस चैट में वो बोलती है कि मेरा पति कहाँ है मुझे पता नहीं, घर ही में होगा, बच्चे सो रहे हैं, आई मिस यू। अरे ये सब कौन करता है? ये सब 16 और 18, 20, 22, 24 साल की लड़कियां करती है, जो जिसको पता होता है लव। आप तो लव कर चुकी हैं ज्योति जी, फिर कैसे आपको लव हो गया सोना बाबू हीरा मोती करने का? और आप कहती है कि एक बेबी कॉर्न, बाप रे बाप, समझ में नहीं आता है। ये एसडीएम के दिल में कितना भुट्टा के तरह बुलबुला फूट रहा था। बेबी, लव यू, मिस यू, ये क्या तरीका? शादीशुदा महिला, बच्चे अब कुछ दिन में उसके बड़े होने वाले हैं, उसको संस्कार देना चाहिए। और ये संस्कारहीन है जो अपनी बेटियों को संस्कार देने के बजाय ये चैट करती है, आई मिस यू। मेरे पति तो बाहर गए हुए, कहाँ है पता नहीं, आई डोंट नो। वाह, हम भी चौथे स्तंभ है, और आज एक महिला होने के नाते हम इस महिला का विरोध करते हैं। तो चलिए, महिला होने के नाते महिला का विरोध, और ऐसी महिला का विरोध जिसने समाज में एक ऐसा उदाहरण पेश किया है जिसे कोई भी सब परिवार या सब व्यक्ति स्वीकार नहीं करना चाहता है। और यही कारण है कि लगातार हम इस टॉपिक पे बने हुए हैं, और हमें दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है, और हमें उम्मीद है कि ऐसे ही आपका प्यार हमें मिलता रहेगा, और हम इस मामले को लेकर हर दिन बड़ा खुलासा करते रहेंगे। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।